भारतीय जनता पार्टी जो है सामंती वर्चस्ववादी विचारधारा की पार्टी है। एक जो है लतियाता है और दूसरा सहलाने का काम करता है। यह भारतीय जनता पार्टी का और जो आरएसएस है उसका यह चाल और चरित्र है। और हम लोगों ने अपने गांव गिराव में देखते थे कि कोई सामंती का लड़का अगर किसी दलित के पिछड़े के लड़के को मार देता था, अत्याचार करता था, तो वह केवल दिखावा के लिए अपने बेटे और भतीजों को 2 थप्पड़ मार देता था। चंद्रशेखर जी के भी जो हमला हुआ है उसके पीछे जितनी जो है कमेंट और टिप्पणियां आ रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, वह किसी न किसी रूप में जो है योगी जी के बिरादरी के दबंगों के, गुंडों और अपराधियों के द्वारा ही दिया जा रहा है। और यह भारतीय जनता पार्टी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, इसका नारा खोखला है। या जो नारा देते हैं ठीक इसके उल्टे ये काम करने का काम करते हैं कि इन्होंने कहा कि हम देश नहीं बिकने देंगे, हम शान नहीं झुकने देंगे। लेकिन आज ये देश विक्रेता बन करके जो है देश के पूरे खजानों को गुजराती बनिया मित्रों के हाथों नीलाम करके देश की अर्थव्यवस्था कंगाल कर रहे हैं। यह जो बहुजन में विश्वास रखने वाली सामाजिक न्याय की जो ताकतें हैं जिस तरह से गोलबंद हो रही हैं, उसी ताकतों में चंद्रशेखर भी शरीक होंगे, यह निश्चित है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो उनको यह लग रहा है कि हमारी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो ध्रुवीकरण की राजनीति करके या सरकार बनाने का काम करते हैं, तो इनकी ध्रुवीकरण की राजनीति चंद्रशेखर के चलते फेल होती हुई दिख रही है। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं द जनहित। इस वक्त हम हैं एक शख्सियत के साथ, वो उनका परिचय करा देते हैं, उनसे उनका परिचय उन्हीं के शब्दों से जानते हैं। सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। चौधरी लौटर राम निषाद, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय ओबीसी महासभा। जिस तरीके से बताया इन्होंने कि इनका जो नाम बताया, इन्होंने अपना पद भी बताया, उसको देकर आप समझ सकते हो कि ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। और इनसे हम जानेंगे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाएं लगातार होती रहती है, उसको लेकर बात करेंगे। जिस तरीके से एक बड़ा मुद्दा जो 2-4 दिनों से ट्रेंड में चल रहा है, उसको लेकर बात करेंगे। वो मुद्दा है चंद्रशेखर पे जिस तरीके से गोली कांड होता है और वो बाल बाल बचते हैं, उसको लेकर हम बात करेंगे। सर, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद पर एक हमला होता है और वो बाल बाल बचते हैं, इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई चंद्रशेखर आजाद जी पर जो हमला 3 दिनों पहले जो है कि देवबंद में, सहारनपुर जनपद में हुआ है, उस घटना की मैं कटु निंदा करता हूं। और यह उत्तर प्रदेश सरकार जो कानून व्यवस्था की बात करती है, अपराधियों को जो है कि मिट्टी में मिलाने की बात करती है, तो यह सब घटनाक्रम जो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आज एक जाति विशेष के माफिया हैं, अपराधी हैं, हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं, वह छुट्टा सांड की तरह जो है पिछड़े दलित वंचित वर्ग के ऊपर जो है अत्याचार, अनाचार, दुराचार कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, रास्ते से हटाने का काम कर रहे हैं। ये चंद्रशेखर जी के साथ जो घटना क्रम हुआ है, यह उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान है। और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने यह आरोप लगाया उल्टे कि यह चंद्रशेखर ने जो है कि सुरक्षा व्यवस्था लेने के लिए इस तरह का जो है कि स्वनियोजित योजना से इस तरह का घटनाक्रम कराया है। और आज मैं सुबह में एक अपने सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जो बहुजन वर्ग के हैं, और उनके बातों से विचार से लगा कि यह मायावती जी के अंधभक्त और चमचा हैं। उन्होंने जो है चंद्रशेखर पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कि मैं तो एक वकील हूं और उसका तो इस तरह से जांच पड़ताल होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, यह संदिग्ध मामला है। मैं आपको बता दूं, जिस दिन चंद्रशेखर जी पर हमला हुआ, अमेठी से का एक जोगी जी के बिरादरी का एक फेसबुक आईडी है, छत्री ऑफ अमेठी, जिसने खुलेआम धमकी दिया है कि चंद्रशेखर को किसी चौराहे पर गोली मारा जाएगा। और इस तरह की धमकी 4 दिन पहले दी गई। और जिस दिन चंद्रशेखर जी के साथ घटना होती है और घटना के तुरंत बाद उसी फेसबुक आईडी से यह कमेंट आता है कि इस बार तो यह गाली देते हुए कि या तो बच गया है, अब ये छत्रियों के हाथ से बच नहीं पाएगा, अगली बार इसको रास्ते से हटा दिया जाएगा। और आज उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए जितना घटनाक्रम हो रहा है, एक जाति विशेष के अपराधियों, गुंडों, माफियाओं, दबंगों के द्वारा जो है हो रहा है। जितने भी चंद्रशेखर जी पर यह घटनाक्रम हुआ, आप बस्ती में देख लीजिए, हमारी भतीजी शालिनी यादव के साथ जिस तरह से बलात्कार के बाद निर्मम हत्या कर दी गई, हमारे छोटे भाई हेमंत यादव की बलिया में जो है कि पीट पीट करके जोगी की बिरादरी के और आलोक यादव नाम का हमारा एक बच्चा था, वो भी बुरी तरह से घायल हुआ। हेमंत यादव की
मौत हो गई। अयोध्या में जो है दुष्यंत कुमार धीमान, जो कोरी बिरादरी से संबंधित है, वह शिक्षक थे। और जिस राजपूत को जो है कि ग्राम पंचायत के चुनाव में, प्रधानी के चुनाव में हराए थे, उसने साजिश करके उनकी हत्या जो है कराने का काम किया। आज चंद्रशेखर जी के भी जो हमला हुआ है, उसके पीछे जितनी जो है कमेंट और टिप्पणियां आ रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, वह किसी न किसी रूप में जो है योगी जी के बिरादरी के दबंगों के, गुंडों और अपराधियों के द्वारा ही दिया जा रहा है। सर जिस तरीके से बहुत से लोगों का ये कहना है, जिस तरीके से चंद्रशेखर ने ब्रजभूषण शरण पे एक बयान दिया था कि अगर लोग कहते हैं तो हम उसको खींच के लेके आएंगे, तो कहीं ना कहीं वो मामला तो सामने नहीं निकल कर आ रहा है कि ब्रजभूषण शरण पे टिप्पणी देना भारी पड़ गया उनको। देखिए, आज के परिस्थितियों में देखा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी जो हैं, कानून व्यवस्था को बिल्कुल अपने हाथों में ले चुके हैं, और वह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी इतनी बड़ी ताकत है कि अपनी अंगुली पर नचा रहे हैं। देखिए, किसी पर आरोप अगर लगाया जाता है, FIR दर्ज होता है, तो पुलिस प्रशासन का यह कर्तव्य होता है कि उसकी गिरफ्तारी करे, और मामला न्यायालय में जा करके यह होता है कि वह आरोप उस पर सिद्ध होता है कि वह झूठा आरोप है, वह तो न्यायिक मामला बन जाता है। तमाम हमारी लड़कियां जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जो मेडल लेकर के आया, तो देश के प्रधानमंत्री जो है उनके साथ फोटो खिंचवाते हुए कहते हैं कि यह मेरी बेटियां हैं, मेरे देश की आन बान शान है, हमें इन पर अभिमान है, और फोटो के साथ जो है कि ट्वीट करते हैं। वह देश के प्रधानमंत्री वही बगल में रह करके एक दिन बेटियों का हालचाल लेने जाने का उनको फुर्सत नहीं मिला क्या? वहीं पर अमित शाह जी हैं, उनको गृह मंत्री है, पुलिस प्रशासन उनके हाथ में है। क्या बेटियों का कुशल क्षेम या उनका दुख दर्द उन्हें नहीं पूछना चाहिए था क्या? अब तो जो घटनाक्रम जंतर मंतर पर जिस तरह से आधी रात को हमारी बहन, बेटी और भतीजियों को पुलिस ने जिस निर्ममता का परिचय देते हुए घसीट करके फेंकने का और गिरफ्तार करने का काम किया है, यह भारतीय समाज के ऊपर काला धब्बा है। और यह भारतीय जनता पार्टी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, इसका नारा खोखला है। या जो नारा देते हैं, ठीक इसके उल्टे ये काम करने का काम करते हैं कि इन्होंने कहा कि हम देश नहीं बिकने देंगे, हम शान नहीं झुकने देंगे। लेकिन आज ये देश विक्रेता बन करके जो है देश के पूरे खजानों को गुजराती बनिया मित्रों के हाथों नीलाम करके देश की अर्थव्यवस्था कंगाल कर रहे हैं। और चंद्रशेखर जी ने उन बेटियों के समर्थन में जंतर मंतर पर जाकर के जिस तरह से न्याय दिलाने की मांग किया था, ब्रजभूषण शरण सिंह के गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया था, यह कनेक्शन हो सकता, हम 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उससे यह जुड़ाव हो सकता है। और अमेठी के जो ग्रुप छत्री आप अमेठी के द्वारा जिस तरह की धमकियों पर धमकियां दी जा रही है, इससे निश्चित रूप से यह कनेक्शन जुड़ता है कि किसी न किसी रूप में यह सारा नेटवर्क है। सर एक बड़ी बात, जिस तरीके से आप लगातार भाजपा की नीतियों को लेकर आप विरोध दिखा रहे हैं, वहीं पे भाजपा को रोकने के लिए एक बड़ा गठबंधन तैयार किया जा रहा था। उस गठबंधन में बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो शामिल की गई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी को उसमें नहीं बुलाया जाता है। तो क्या इस तरीके से एक इतने बड़े लीडर को रोकने के लिए, जिसको मार आज इतना बड़ा उनको खतरा हो गया सत्तावत पक्ष को या उन पार्टियों को, तो उन पे गोली भी चलवाई जा रही है, लेकिन हम उनको शामिल नहीं करते हैं, तो कैसे हम यूनिटी की बात करें, कैसे एकता की बात करें? देखिए, अभी कुछ उसकी जो है कि चुनाव आचार संहिता कह लीजिए, जो व्यवहारशीलता होती है, चंद्रशेखर जी के साथ कौन है और चंद्रशेखर जी किन के साथ हैं। आपको चंद्रशेखर जी के साथ जो हमला हुआ है, तो आपको क्लियर नहीं हो गया कि चंद्रशेखर किन के दिल में है, चंद्रशेखर को कौन साथ लेकर के चलना। आपने तमाम लोगों को ट्वीट देखिए, भारतीय जनता पार्टी और बहन मायावती ने एक भी ट्वीट किया क्या? और बहन मायावती का चाल और चरित्र तो बिल्कुल दलित विरोधी होता है। वह दलित बन करके, दौलत की बेटी बन करके, दलितों का वोट लेकर केवल सौदाबाजी करने का, अपने को बढ़ाने का, अपने परिवार को बढ़ाने का केवल काम करती नहीं है। जितने भी तमाम जो है, आप बता लीजिए हाथरस की जो घटना हुई, तमाम ऐसे में घटनाएं हैं। राजस्थान में जो है हमारे एक दलित मेघवाल बच्चे की जो शिक्षक ने पीट कर पानी पीने के
पी लिया था घड़े से और मारकर हत्या किया। ऐसे चंद्रशेखर को मैं देखता हूं कि चंद्रशेखर एक बहुजन वर्ग का एक ऐसा उभरता हुआ नौजवान हमारा नेता है कि कहीं भी दलित पिछड़े वंचित समाज के साथ अन्याय अत्याचार होता है, FIR दर्ज नहीं होता है, तो चंद्रशेखर निर्भीक होकर के जो है वहां पर पहुंचने का और पुलिस प्रशासन पर, जिला प्रशासन पर दबाव डाल करके FIR दर्ज कराने का, गिरफ्तार कराने का काम करता है। और आज इसी सब कार्यों के कारण जो है एक बहुजन वर्ग के उभरते हुए नायक के रूप में जो चंद्रशेखर ने अपने छवि को इजाद किया है, तो चंद्रशेखर तमाम लोगों के पैर के में कांटा की तरह चुभ रहा है। उनकी आंख की किरकिरी बना हुआ है, उनकी छाती पर मूंग दली जा रही है। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मैं मांग करता हूं और भारत के गृह मंत्रालय से कि चंद्रशेखर जी को तत्काल जो है सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करानी चाहिए। और सालों से चंद्रशेखर जी जिस तरह से उन्हें जगह जगह जो बार बार धमकियां मिलती रही है, उन्होंने जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से और सरकार से उन्होंने अपनी सुरक्षा व्यवस्था की मांग किया था। सर, तो जैसे सुरक्षा की मांग की बात रही, तो एक तरफ जहां बीजेपी के एक मंत्री बोलते हैं कि चंद्रशेखर हमारे दोस्त हैं, हम उन्हें सुरक्षा देंगे, लेकिन दूसरे मंत्री बोलते हैं कि ये सारा ड्रामा है, नौटंकी है सुरक्षा लेने के लिए। तो क्या बीजेपी के इस, जब जहां पर एक पार्टी के ही सारे नेता स्टैंड ले रहे हैं, तो क्या चंद्रशेखर को भरोसा करना चाहिए उनकी इस बात पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है सामंती वर्चस्ववादी विचारधारा की पार्टी है। एक जो है लतियाता है और दूसरा सहलाने का काम करता है। यह भारतीय जनता पार्टी का और जो RSS है उसका यह चाल और चरित्र है। और हम लोगों ने अपने गांव गिराव में देखते थे कि कोई सामंती का लड़का अगर किसी दलित के पिछड़े के लड़के को मार देता था, अत्याचार करता था, तो वह केवल दिखावा के लिए अपने बेटे और भतीजों को 2 थप्पड़ मार देता था सहलाने और जो दलित और OBC का बच्चा रहता था उसकी नाराजगी दूर हो जाती थी। तो यह ब्रिजेश पाठक जी ने जो जवाब दिया है, यह केवल मरहम लगाने का जो है और डैमेज कंट्रोल करने का, यह दोहरे चरित्र का परिचय देने का यह काम किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को बिना देर किए चंद्रशेखर को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जानी चाहिए, नहीं तो मरना सत्य है। जो आया है इस धरा पर उसे एक दिन जाना है, लेकिन अपनी अस्मिता को, अपने सम्मान को, अपने मान को बेच करके जीने से अच्छा है कि लड़ते हुए मरा जाए। क्यों न फूलन देवी के साथ अत्याचार होता है। अत्याचार करने वाले दरिंदे कौन होते हैं? जो 22 दिनों तक फूलन देवी को नंगा करके कुआं से पानी भरवाने का काम करते हैं। तमाम आए दिन घटनाएं होती हैं कि किसी पिछड़े दलित वर्ग की हमारी बहन बेटी के साथ रेप होता है, अत्याचार होता है, अन्याय होता है, छेड़खानी होती है। पुलिस प्रशासन के द्वारा उसे न्याय नहीं मिलता है और जो दहशतगर्द हैं, बलात्कारी हैं, छेड़खानी करने वाले हैं, उनको पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, कानूनी शिकंजा नहीं कसती है, तो वह बहन बेटी जो है कि पेड़ में लटक करके, पंखे में लटक करके, आग लगा करके मर जाती है। लेकिन फूलन देवी ने एक नजीर पेश करने का काम किया कि ऐ मेरी भारतीय समाज की मेरी माताओं और बहनों, अगर तुम्हारे साथ कोई दुराचारी, अनाचारी, व्यभिचारी अगर गलत करता है तो तुम रणचंडी बनकर अपने हाथों में बंदूक उठा लो और उन बदतमीजों को रास्ते से हटाने का काम करो। और फूलन देवी ने उन्हीं दरिंदों को, जिन्होंने उनको बेहमई में नंगा करके कुआं से पानी भरवाया था, 22 दिनों तक उनकी आबरू के साथ खिलवाड़ किया था, उन्हें जो है कि रास्ते से हटाने का काम किया। उसी तरह से बहुजन वर्ग के साथ अगर अत्याचार पड़ेगा तो एक गेंद का स्वभाव होता है कि गेंद को जितना ही दबाया जाता है वह उतनी ही उछाल मारती है। एक बड़ा बहुजन वर्ग के नेताओं को दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, यह चिंगारी 16 बनकर के उभरेगी और यह जो वर्चस्ववादी ताकतें हैं, इसी चिंगारी, जैसा हमने चिंगारी की आपने बात की, तो जिस तरीके से चंद्रशेखर पे जिस गाड़ी से हमला हुआ, बाद में उसको एक गुर्जर समुदाय, जहां पर ज्यादा लोग रहते हैं गुर्जर, उनके गांव में छोड़ा गया। तो क्या कहीं जातीय हिंसा भड़काने को लेकर भी कहीं प्लानिंग थी? देखिए, ये तो कहेंगे, ये तो चाहते हैं कि पिछड़ा को पिछड़े से लड़ा दिया जाए, दलित को दलित से लड़ा दिया जाए, पिछड़ा को दलित से लड़ा दिया जाए, पिछड़ा को मुसलमान से लड़ा दिया गया। ये तो इनके चाल और चरित्र में है। वह गुर्जर समाज के हमारे भाई हैं, वह गाड़ी का जो नंबर है वो तो क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। गाड़ी का नंबर हमको आप बताइए, अभी मैं बता दूंगा कि किसकी वह गाड़ी है, उसका पता क्या है, वह किस जाति धर्म वर्ग संप्रदाय का है। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं गाड़ी हमारी खड़ी है और पता लगा गाड़ी कोई उठा करके दहशतगर्द जो है एक साजिश के तहत तमाम ऐसे घटनाक्रम होते हैं, वह ले जा, यह जांच का विषय है। लेकिन निश्चित रूप से इसमें जो
धमकी 4 दिन पहले चंद्रशेखर जी को दी गई है, तो इसमें योगी जी के बिरादरी के ही किसी अपराधी का, किसी सामंती का जो है कि इसमें हाथ है चंद्रशेखर के ऊपर हमला कराने में, मैं दावे के साथ ये तो सर क्या बड़ा सवाल ये चंद्रशेखर के बढ़ते कद से, जिस तरीके से चंद्रशेखर का राजनीति में कद लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या सत्ता पक्ष जो पार्टी है उससे डर गई है? देखिए, मैं विशेषकर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करने की बजाय जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सामाजिक समीकरण है, अगर मुसलमान वहां पर 30 से 40%, 45% तक संख्या बल रखता है, तो वहां पर जो है कि 24% से लेकर 32% जो है कि हमारा दलित और विशेषकर उसमें जाटव समुदाय की भागीदारी होती है। तो आज उनको ये खटक रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यह जो बहुजन में विश्वास रखने वाली सामाजिक न्याय की जो ताकतें हैं जिस तरह से गोलबंद हो रही हैं, उसी ताकतों में चंद्रशेखर भी शरीक होंगे, यह निश्चित है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो उनको यह लग रहा है कि हमारी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो ध्रुवीकरण की राजनीति करके या सरकार बनाने का काम करते हैं, तो इनकी ध्रुवीकरण की राजनीति चंद्रशेखर के चलते फेल होती हुई दिख रही है। इसलिए वह चंद्रशेखर का मनोबल गिराने का और आजाद समाज पार्टी कांशीराम जी जो हैं और भीम आर्मी के लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए इस तरह से सामंती ताकतों के द्वारा सरकार के संरक्षण में जो है इस तरह का जो है कुकृत्य किया जा रहा है। लेकिन बहुजन वर्ग के लोग पूरी तरह से जो है चंद्रशेखर जी के साथ हैं और चंद्रशेखर जी जो है मजबूती से जो है बहुजन वर्ग का नेतृत्व करें। तमाम नौजवान साथियों के का भविष्य जो है चंद्रशेखर जी के नेतृत्व के साथ जुड़ा हुआ है, उससे जो है भयभीत होने की जरूरत नहीं है। चंद्रशेखर पे एक बड़ा, जिस तरह के नौजवानों की आपने बात की, तो चंद्रशेखर पर एक बड़ा आरोप लगता है कि वो नौजवानों को कहीं ना कहीं भड़काते हैं, नौजवानों पे उनके उसकी वजह से तमाम मुकदमे हो जाते हैं। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? आरएसएस में क्या होता है, जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो अभी 10 बरस के हैं, 12 बरस के हैं, उनको तलवार पकड़वा करके, लाठी पकड़वा करके जो शक्ति प्रदर्शन कराया जाता है, तो जो आरोप इस तरह का लगाते हैं, मैं तो नहीं देखा कि कहीं चंद्रशेखर के कार्यक्रम में कोई नॉन एडल्ट कोई बच्चा हो, अल्पवयस्क कोई बच्चा हो। जो लोग सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करना चाहते हैं, आज वो पढ़ाई भी अपना कर रहे हैं, कंपटीशन में भी भागीदार हो रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की भी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं और समय समय पर चंद्रशेखर जी के साथ कंधा से कंधा मिला करके बहुजन वर्ग के सामाजिक न्याय की, मान की, सम्मान की, स्वाभिमान की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और जो भी चंद्रशेखर जी पर इस तरह के युवाओं को भड़काने का आरोप लगा रहे हैं, वह खिसियानी, बिल्ली खम्मा नोचे वाले चरित्र का परिचय दे रहे हैं। वह बहुजन की राजनीति को कमजोर करने का षड्यंत्र अपना रहे हैं। लेकिन बहुजन वर्ग के जो बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़े लिखे हमारे नौजवान हैं, ऐसी ताकतों के जो है कि बहकावे में न आकर के मंडलवाद और अंबेडकरवाद की बुनियाद को मजबूत करने के लिए ईमानदारी के साथ जो है कि अपनी लड़ाई को और अपने आंदोलन की मुहिम को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे सर से, उन्होंने चंद्रशेखर को लेकर तमाम बातें की और चंद्रशेखर पर हुए हमले को जिस तरीके से सर ने कोट किया और उसके साथ चंद्रशेखर के लिए एक बड़ी बात बोल दी, उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर दी। तमाम इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाते हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देना ना भूलें। बने रहें द जनहित के साथ। जय भीम, जय भारत।